रामपुर गांव की सीमा पर जंगल के अंदर एक पुराना आटे का कारखाना था, जिसे लोग काली चक्की कहते थे। लकड़ी की दीवारें सड़कर काली हो चुकी थीं, छत पर घास उगाई थी और अंदर जो विशाल काले पत्थर की चक्की थी, वो इतनी काली थी कि उसमें अपना चेहरा तक नहीं दिखता था। कहते थे कि 100 साल पहले यहाँ एक विधवा औरत रहती थी, लोग उसे डायन कहते थे। उसका नाम था कमलाबाई। उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला था और फिर चक्की में उसकी हड्डियां पीसकर आटा बना लिया था। उस रात से चक्की में उसकी आत्मा बस गई। जो भी रात को उस चक्की को छूता वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में आज भी लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते। मगर भूख इंसान को कुछ भी करवा देती है। गांव में एक गरीब लड़का था, नाम था मोहन। उम्र 25 साल। पिता मरे हुए 10 साल हो गए, माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन राधा अभी 10 साल की थी। मोहन दिन रात मजदूरी करता, फिर भी पेट नहीं भरता था। एक शाम वो जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था कि उसकी नज़र काली चक्की पर पड़ी। दरवाज़ा हवा से हिल रहा था। अंदर अंधेरा था, मगर चक्की की काली चमक दूर से दिख रही थी। मोहन के मन में लालच जागा। उसने सोचा, रात को कोई नहीं देखता, मैं थोड़ा पुराना आटा ले आऊंगा जो शायद पड़ा होगा। माँ बहन को 2 दिन खाना मिल जाएगा। वो अंदर घुसा। हवा ठंडी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। चक्की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चक्की के नीचे एक मोटा सा थैला पड़ा था, अंदर आटा भरा था। मोहन का दिल जोर से धड़का। उसने थैला उठाया और बाहर भागा। रात को घर पहुंचकर उसने माँ को आटा दिखाया। माँ डर गई। ये कहाँ से लाया बेटा? मोहन ने झूठ बोला, किसी ने दिया था। रात को मोहन सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, मेरा आटा, मेरा आटा। सुबह उसकी माँ ने आटा छाना तो उसमें से छोटी छोटी हड्डियां निकलीं। माँ चीख पड़ी। मोहन ने सब समझ लिया, मगर भूख जो थी, उसने सोचा, एक बार और जाऊंगा। इस बार सिर्फ आटा लूंगा, चक्की को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगली रात मोहन फिर गया। इस बार वो डरते डरते अंदर घुसा। चांदनी चक्की पर पड़ रही थी और वो चमक रही थी जैसे कोई जीवित चीज हो। मोहन ने सोचा था कि सिर्फ जमीन पर पड़ा आटा उठाएगा, मगर वहां कुछ नहीं था। चक्की के पास एक नया थैला पड़ा था, बिल्कुल ताज़ा। उसने थैला खोला। अंदर बिल्कुल सफ़ेद मुलायम आटा था। खुशबू ऐसी कि मुंह में पानी आ जाए। मोहन का लालच बढ़ गया। उसने थैला उठाया और जैसे ही बाहर कदम रखा, पीछे से आवाज़ आई, धीमी भारी औरत की आवाज़, कौन है रे? मेरा आटा चुराने वाला। मोहन की रूह कांप गई। वो भागा। घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया। रात भर उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर खटखटा रहा हो। सुबह उसकी छोटी बहन राधा ने आटे से रोटी बनाई। रोटी खाकर सब खुश हुए, मगर शाम को राधा की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं और उल्टी में खून आया। माँ रोने लगी, ये आटा जहर है बेटा। मोहन चुप रहा। तीसरी रात वो फिर गया। इस बार उसने हिम्मत करके चक्की के पास जाकर कहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा आटा ले जाऊंगा, मेरी बहन मर रही है। चुप्पी थी। फिर अचानक चक्की अपने आप घूमने लगी। धीरे धीरे उसमें से आवाज़ आई, वही औरत की आवाज़, डाल अनाज, मैं पीस दूंगी। मोहन के पास एक मुट्ठी ज्वार थी। उसने डाली। चक्की तेज घूमी और नीचे से आटा गिरने लगा, इतना कि थैला भर गया। मोहन खुश होकर थैला लेकर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि आटा सुनहरा था। राधा ने खाया और ठीक हो गई। माँ ने कहा, बेटा ये चमत्कारी आटा है। मोहन अब रोज जाने लगा। चौथी रात जब वो गया तो चक्की पहले से घूम रही थी। आवाज़ आए, अब तू मेरा हो गया, रोज आता है न। मोहन डर गया मगर लालच जीत गया। उसने फिर अनाज डाला। इस बार चक्की ने पूछा, और क्या पीसूं? मोहन हंसा, बस आटा। चक्की रुक गई। आवाज़ आई, जल्दी ही पता चलेगा। अब मोहन अमीर बनने लगा था। वो आटा गांव में बेचता। लोग हैरान थे कि इतना अच्छा आटा कहाँ से आता है। मोहन ने किसी को नहीं बताया। उसकी माँ ठीक हो गई। राधा की शादी की बात होने लगी। घर में पैसा आने लगा। मगर रातों में मोहन को बुरे सपने आने शुरू हो गए। सपने में एक काली साड़ी वाली औरत चक्की चला रही होती और उसकी ओर देखकर हंसती। उसके दांत लाल थे, आंखें खाली। एक रात मोहन देर से गया। चक्की घूम रही थी। आवाज़ आए, आ गया मेरा गुलाम। मोहन ने अनाज डाला। चक्की ने तेजी से पीसा। फिर अचानक रुक गई। आवाज़ आए, अब मेरी बारी है, कुछ देगा? मोहन ने कहा, क्या? अपनी एक उंगली। मोहन हंसा, पागल हो क्या? उसने थैला उठाया और चल पड़ा। मगर जैसे ही बाहर निकला, उसे लगा उसकी दाहिनी छोटी उंगली में जोर का दर्द हुआ। घर पहुंचकर देखा, उंगली कटी हुई थी, बिल्कुल साफ। खून नहीं निकला, सिर्फ हड्डी दिख रही थी। मोहन चीखा। माँ ने पूछा तो बोला, कांटा चुभ गया। अगली रात वो फिर गया, डरते हुए। चक्की ने कहा, उंगली मिल गई, स्वादिष्ट थी, अब रोज एक चीज देनी होगी। मोहन ने मना किया। चक्की घूमी नहीं। वो भूखा लौट आया। घर में सब रोने लगे। राधा फिर बीमार पड़ गई। मोहन को मजबूरन जाना पड़ा। इस बार चक्की ने कहा, बालों की एक लट। मोहन ने अपनी चोटी काट दी। उस जमाने में लड़के चोटी रखते थे। चक्की ने आटा दिया।
धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगी। कान, नाखून, दांत, मोहन का शरीर खंड खंड होने लगा, मगर वो रुक नहीं पाया। गांव वाले हैरान थे कि मोहन इतना अमीर हो रहा है मगर उसका चेहरा मुरझाया जा रहा है। एक रात चक्की ने कहा, अब तेरी बहन राधा को ला, उसकी हड्डियां पीसूंगी तो तुझे कभी भूख नहीं लगेगी। मोहन रो पड़ा। नहीं। चक्की हंसी, तो फिर तू खुद आ जा पूरी तरह। मोहन ने फैसला किया कि वो आखिरी बार जाएगा और चक्की को तोड़ देगा। उसने कुल्हाड़ी ले ली। रात को वो काली चक्की के पास पहुंचा। चक्की पहले से तेजी से घूम रही थी। हवा में खून की बू आ रही थी। आवाज आए, आ गया मेरे राजा, आज तेरी बारी है। मोहन ने चिल्लाकर कहा, तेरा शाप खत्म आज। उसने कुल्हाड़ी उठाए और चक्की पर दे मारा, मगर कुल्हाड़ी टूट गई। चक्की पर खरोंच तक नहीं आई। अचानक काली साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल। वो कमलाबाई थी। उसने मोहन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। तूने मेरा आटा चुराया था ना, अब मैं तुझे पीसूंगी। मोहन चीखा। औरत ने उसे चक्की में डाल दिया। चक्की घूमी। मोहन का शरीर धीरे धीरे पीसने लगा, पहले पैर फिर हाथ। दर्द इतना कि मोहन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि काली चक्की के नीचे ढेर सारा ताज़ा आटा पड़ा था, खून से लाल, और आटे में मोहन की अंगूठी पड़ी थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने चक्की को आग लगाने की कोशिश की मगर आग नहीं जली। फिर उन्होंने चक्की को गांव से दूर जंगल में गाड़ दिया। मगर आज भी कभी कभी रात को उस जगह से आवाज आती है, पीसूं क्या, पीसूं क्या। और जो लालची इंसान उस रास्ते से गुजरता है उसे थैला दिखता है आटे का। आज रामपुर गांव नहीं रहा, शहरीकरण हो गया, मगर वो जंगल अभी भी है। अब वहां हाईवे बन रहा है। एक रात कुछ मजदूर रुक गए थे। उनमें से एक था राजू, आज का मोहन। गरीब, भूखा, लालची। उसे वही पुरानी काली चक्की मिली। मजदूरों ने कहा, मत छूना भाई, यहाँ भूत रहता है। राजू हंसा, अंधविश्वास है। रात को उसने चक्की के पास थैला देखा, आटा था, उसने चुरा लिया। सुबह उसके साथी हैरान, राजू गायब था, सिर्फ उसकी चप्पल पड़ी थी और आटे में खून। आज भी काली चक्की वहां है। कभी कोई ट्रक ड्राइवर रुकता है, कभी कोई कपल घूमने आता है। सबको एक ही आवाज़ सुनाई देती है, मेरा आटा, मेरा आटा। क्योंकि शाप कभी खत्म नहीं होता, लालच कभी खत्म नहीं होता, और काली चक्की आज भी घूमती है, किसी न किसी की हड्डियां पीसने को बेताब। अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो और रात हो और कोई थैला पड़ा दिखे तो भाग जाना, क्योंकि एक बार जिसने चख लिया उस आटे को, वो फिर कभी नहीं छूटता। काली चक्की का शाप आज भी जिंदा है और हमेशा रहे।